और पटना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। रीतलाल यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। दानापुर एसपी समेत कई थाने की फोर्स रीतलाल यादव के घर के बाहर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के घर पर छापा पड़ा है। और जानकारी सूत्रों के हवाले से भी मिल रही है कि कोर्ट के आदेश पर ही ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि विधायक बाहुबली हैं और इसीलिए यहां पर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है कि अगर इस एक्शन का कोई रिएक्शन सामने आता है तो उस दौरान भी किस तरह से निपटा जाएगा, उसको लेकर भी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। तो भारी पुलिस बल की तैनाती दानापुर एसपी समेत यहां पर कई थानों की फोर्स इस वक्त नजर आ रही है। बाहुबली विधायक है रीतलाल यादव, जिन पर पहले से कई मुकदमे भी चल रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ हथियार उनके घर में हो सकते हैं, जिसको लेकर ये पूरे मामले की जानकारी और भी आप तक पहुंचाएंगे। दानापुर से इस वक्त संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी को लेकर? हेलो अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी विधायक के घर पर पुलिस का छापा पड़ा है। रीतलाल यादव इनका नाम है और बाहुबली नेता कहलाते हैं। पूरे इलाके में इनका प्रभाव है, पहले से कई मुकदमे भी इन पर चल रहे हैं। लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं रीतलाल यादव। दानापुर इलाके में दबंग नेता के तौर पर इनकी छवि है। दिसंबर 2024 में भाई के घर पर छापेमारी हुई थी और अब टीम यहां पहुंची है। अवैध हथियार को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह छापेमारी हुई है, कार्रवाई हुई है। आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, जिनके घर पर छापा पड़ा है। दानापुर एसपी समेत कई थानों की फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को भी यहां तैनात किया गया है। आरजेडी विधायक के घर इस तरह से पुलिस का ये छापा पड़ा है और कार्रवाई लगातार हो रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के विधायक, जिनका नाम रीतलाल यादव है, बाहुबली नेता है। अमित, संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्या मामला है? देखिए वंदना, जो जानकारी अभी शुरुआती तौर पे जो पुलिस ने जानकारी दी है कि कोर्ट पे एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कि आलोक में जो एक याचिका थी उसी के आधार पे पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की है और इनके 3 ठिकानों पर, जो बाहुबली रीतलाल यादव है उनके 3 ठिकानों पे छापा मारा गया है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रीतलाल यादव का जो दानापुर में उनका आवास है, विधायक है आरजेडी के बाहुबली विधायक, उनका ये सुमित्रा सदन, ये उनका आवास है, जहां पर देखिए पुलिस की कितनी भारी संख्या में मौजूदगी है। और यहां पर तमाम जो बिहार पुलिस के जवान, इसके अलावा एसटीएफ के जवान और कमांडोज तक को भी इधर उतारा गया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कमांडोज भी यहाँ उतारे गए हैं। और जाहिर है जो जानकारी मिल रही है वंदना, चूँकि बाहुबली है रीतलाल यादव, और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ हथियार, अवैध हथियार यहाँ पर उनके आवास पर है और इसीलिए जो डिटेक्टर है, जो आर्म्स डिटेक्टर है, उसे भी लाया गया है। और जो उनका आवास है, यानी जो रीतलाल यादव का जो आवास है, उसके अंदर में आर्म्स डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। तमाम जो पुलिस की मौजूदगी है, ये बताती है कि किस तरीके से दमखम जो है रीतलाल यादव का इस इलाके में है, क्योंकि जिस इलाके में अभी हम खड़े हैं यहाँ पे काफ़ी प्रभुत्व है रीतलाल यादव का। और जो जानकारी मिल रही है कि AK-47 ऐसी जानकारी मिल रही है, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, AK-47 होने की खबर है, ऐसी सूचना मिली है और पुलिस उसी को लेकर यहाँ छापामारी है। देखिए किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। एसटीएफ के जवान और पुलिस के एसपी, जो सिटी एसपी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और कुछ समय बाद ये बताया जा रहा है, कुछ समय बाद इसका खुलासा हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे इनके आवास से चीज़ें बरामद हुई हैं। बिल्कुल अमित, इसके साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही है। देखिए जो अधिकारी, बिल्कुल जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं वो इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इतनी जानकारी लाइव टाइम के पास है कि पुलिस ने जानकारी दी है कि कोर्ट में एक मामला, एक याचिका दायर की गई थी, उसमें जो है उसकी आधार पर यहाँ पर पुलिस यहाँ पहुँची है। लेकिन ये चीज़ें अभी अंदर खाने में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है वंदना, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्म्स डिटेक्टर लाए गए हैं और इस घर में
इस घर के अंदर में जो रीतलाल यादव का घर है, यहाँ पर छानबीन चल रही है। पुलिस की भारी मौजूदगी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी ये बताती है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। बिल्कुल अमित, किस मामले में कार्रवाई हो रही है आपने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ जो पुलिसकर्मी है वो बता नहीं रहे हैं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आरजेडी विधायक इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं? देखिए, अब तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं है वंदना कि क्या अधिकारी, क्या जो रीतलाल यादव है, क्या विधायक इस घर के अंदर है कि नहीं। उनके मोबाइल जो है, दोनों मोबाइल स्विच ऑफ है। जाहिर है कि देखिए, जो अधिकारी हैं, जो सिटी एसपी हैं, वो भी अंदर अभी उनके घर के अंदर गए हैं और तमाम जो पुलिस बल की मौजूदगी हम कमांडोज़ को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कमांडोज़ को उतारा गया है, ये बताता है कि किस तरह से दबिश बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और कुछ न कुछ अंदर खाने में जो पुलिस इस बात का खुलासा अब तक नहीं की है कि आखिर किस बात के लिए छापा मारा गया है। जो जानकारी दी जा रही है कि कोर्ट के एक आदेश के बाद ये छापा मारा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि अवैध हथियार होने की जानकारी है इस आवास में। जो हम आवास आपको दिखा रहे हैं, जो रीतलाल यादव का 4 मंजिला इमारत है, इसके अंदर में ये जानकारी मिली है कि अवैध हथियार है, AK-47 होने की खबर है। उसके बाद इस तरीके से पुलिस को आर्म्स डिटेक्टर लेकर आना पड़ा है और इस तरीके से कमांडोज ऑपरेशन करना पड़ रहा है। STF की टीम उतारी गई है और यहाँ से ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जो ऊपर से आकाश में ड्रोन घूम रहे हैं, वहाँ से भी निगरानी की जा रही है। यानी चप्पे चप्पे पे पुलिस की मौजूदगी है और ये बताने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से रीतलाल यादव पर दबिश बनाना है। तो कहीं ना कहीं RJD के विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, उन पर एक शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वंदना, वो काफ़ी चौंकाने वाली है। अगर AK-47 इनकी आवाज़ से मिलती है तो बेहद हैरत करने वाली बात होगी। लेकिन जो दमखम रहा है रीतलाल यादव का इस इलाके में वंदना, पुलिस 10 थानों की पुलिस आपकी पहुंचना पड़ता है यहाँ पर। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां बिल्कुल अच्छा खासा प्रभाव है और इसीलिए तैयारी के साथ पुलिस यहाँ पर पहुंची है। इसके साथ ही अमित, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बाहुबली विधायक रीतलाल के भाई से भी कुछ दिन पहले पूछताछ की गई थी, उन पर भी इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। उसको लेकर क्या डिटेल्स हैं, और क्योंकि बिहार में चुनाव भी जल्द होने वाले हैं, उसको लेकर भी क्या इसे राजनीतिक तौर पर भी कार्रवाई के लिए देखा जा रहा है RJD की ओर से, क्योंकि बार बार यही हमला किया जाता है? बिल्कुल, देखिए वंदना, जो कार्रवाई हो रही है, देखिए सियासी तौर पे भी इसको देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के एक समय बहुत करीबी रहे। लेकिन पिछले चुनाव में, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें रीतलाल यादव की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया था। मीशा भारती से अदावत हो गई थी, इस कारण से वो BJP की तरफ अपना रुख कर रहे हैं रीतलाल यादव। और जो जानकारी मिल रही है, देखिए अभी अधिकारी जो है अंदर से रीतलाल यादव के आवाज़ से बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरीके से जो छापेमारी की गई है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं सियासी एक दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि एक बड़ा प्रभुत्व रीतलाल यादव का, जिस तरफ रीतलाल यादव जाते हैं उस तरफ वोट भी जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सियासी तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन जो पहली जानकारी वंदना है, उसमें रीतलाल यादव के आवास पे ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ हथियार होने के ये है। सर अभी रुक जाओ यार, अभी आप लोग क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं मुझसे? हम ये जानते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितने ठिकानों पे छापेमारी सिटी साहब। और हम 1 मिनट पीछे करने अभी नहीं बोलेंगे, छोड़ो ना, बात कर रहे हैं, सीनियर बात कर रहे हैं। मैं यार देखो कई बार बता चुका हूँ, मैं अलग टाइप का अफसर हूँ, आप लोग नहीं, अरे गलत फहमी में रहते हो आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो अभी तक क्या कार्रवाई है, उसमें जो सुबह वाला बयान था वो बता दिया गया था कि भाई ये कार्रवाई चल रही है। 10-11 ठिकानों पर एक FIR हुई, उसमें सर्च वारंट के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। तो अभी इसमें कितना हम लोग सर्च किए ना, वो सब कंबाइंड हो जाएगा ना सारा। मत बताइए, अभी हम क्या कोई अवैध हथियार के बारे में भी सूचना मिल रही है? कुछ अभी नहीं हमारे पास सूचना है। AK-47 के बारे में क्या आर्म्स को लेकर चल रहा है ना, कि आर्म्स कुछ अभी कितना है ना, हम आपको दे देंगे, अभी आधा घंटा दे दूंगा बस। क्या कुछ रिकवरी हुई है अभी तक? इससे भी, हाँ, इससे भी आप फिर दोबारा फिर मांगोगे, हमें पता नहीं, एक बार पूरा दे देंगे आप तो बेटर है। जी, थैंक यू सर। तो ये पुलिस के अधिकारी हैं जो बता रहे थे
भानु प्रताप सिंह जो बता रहे थे कि 10 से 11 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। जो बड़ी जानकारी अब आपको दे रहे हैं कि 10 से 11 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है और कुछ ऐसी सूचना मिली है जो कि हथियार के बारे में, उससे इनकार वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक क्या बरामद हुआ है इस बात को लेकर वो भी खुलासा नहीं कर रहे। कह रहे कुछ पलों का इंतजार करना होगा। एएसपी दानापुर है भानु प्रताप सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो जाहिर है कि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। और ये वो घर है जिस पर ये छापेमारी चल रही है, जो आर्म्स डिटेक्टर है वो लगाए गए हैं और तमाम पुलिस बल की मौजूदगी है। और अभी एक बड़ी जानकारी जो भानु प्रताप सिंह जो एएसपी दानापुर दे रहे थे कि 10 से 11 ठिकानों पर एक बार में छापा मारा गया है रीतलाल यादव का। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी और रीतलाल यादव पर दबिश बनाने की कोशिश। अब तक जो जानकारी मिल रही थी कि 3 ठिकानों पर, लेकिन जो एएसपी दानापुर ने जानकारी दी है कि 11 ठिकानों पर रीतलाल यादव के छापा मारा गया है। जो जानकारी मिल रही है कि अवैध हथियार हो सकते हैं। और हमने ये सवाल भी किया उनसे कि क्या AK-47 होने की खबर है। उन्होंने कहा कुछ पलों का आपको इंतजार करना होगा, हम लोग खुलासा करेंगे। तो देखिए किस तरीके से STF की मौजूदगी, पुलिस के कप्तान यहाँ के मौजूद हैं, जो कमांडोज यहाँ मौजूद हैं, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो उससे पहले एक्शन में पुलिस यहाँ मौजूद है। तमाम जो 10 थानों की पुलिस यहाँ पहुँची है वंदना। और ये तस्वीरें बताती है ब्लैक कमांडोज को उतारा गया है वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी रिएक्शन दूसरी तरफ से होता है, अगर मान लीजिए कि वहाँ से कुछ रिकवरी होती है, उसके बाद तनाव बढ़ता है, चूँकि गाँव का इलाका है, इस इलाके में काफ़ी प्रभुत्व है रीतलाल यादव का। अगर कुछ भी पब्लिक मूवमेंट होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर हर तरह के पुलिस, STF के जवान, कमांडो। बिल्कुल अमित, पुलिस की तैयारी से लगता है और क्योंकि 8 से 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है तो ऐसा लगता है कि मामला काफी बड़ा है और पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी हो सकते हैं इसको लेकर। कुछ देर बाद जब ये जानकारी दी जाएगी पुलिस अधिकारियों की ओर से, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। जल्द